हेलो एट्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। एट्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 10, रीचिंग द एज ऑफ अडोलसेंस। सो चैप्टर नंबर 10 की पूरी थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं। होप आपको थ्योरी के अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपने अभी तक थ्योरी की क्लास नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें, क्योंकि आज की क्लास में हम एनसीईआरटी बुक की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज टेकिंग प्लेस इन द बॉडी? कि भाई हम कौन सी टर्म यूज करते हैं जब हमारे एंडोक्राइन के सिक्रेशन से ग्लैंड जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेज आते हैं, तो क्या होता है? हार्मोन्स होते हैं। कौन से होते हैं? हार्मोन्स। सो हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस which are secreted by endocrine gland. They are responsible for changing taking place in the body. हार्मोन्स ही होते हैं जब हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं तो उनको टेक करते हैं, उन चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, देन उसके बाद आता है डिफाइन अडोलसेंस। अडोलसेंस क्या होती है? देखो, अडोलसेंस दो चीज़ें होती है, एक पुबर्टी होती है, एक अडोलसेंस होती है। ठीक है, अडोलसेंस के अंदर क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। पुबर्टी क्या बताती है? कि जो एज को डिफाइन करके चलती है। ठीक है, सो adolescence is the time period between the beginning of puberty and adulthood. देखो, अडोलसेंस क्या बताता है? एक टाइम पीरियड को बताता है किसके बीच में, जब कोई भी पुबर्टी की एज स्टार्ट होती है और वो अडल्ट तक जाती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द बॉडी अंडरगोज सर्वल चेंजेस अलोंगसाइड रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। अडोलसेंस के अंदर क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं कि जो मेल और फीमेल होते हैं वो रिप्रोडक्टिव के लिए मैच्योर हो जाते हैं। इट बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट टिल 18 और 19। पुबर्ट जो एडोलसेंट का टाइम पीरियड होता है वो 11 ईयर से स्टार्ट होकर 18 या 19 ईयर तक चलता है। द पीरियड ऑफ अडोलसेंस में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कि जो अडोलसेंस के अंदर चेंजेस आते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? पर्सन टू पर्सन। सभी में एक जैसे नहीं होते, किसी में कम होते, किसी में ज़्यादा होते, लेकिन होते ज़रूर हैं। ओके, समझ आ गया अडोलसेंस? देन उसके बाद है हमारे पास थर्ड, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? एक्सप्लेन। भाई मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? जो फीमेल होती है उनके अंदर ही ये देखने को मिलता है आपको। फीमेल के अंदर जब उनकी पुबर्टी की स्टेज आती है तो उस कंडीशन में जो फीमेल बॉडी होती है उसके अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट होती है एवरी मंथ। सो ये पीरियड साइकिल होता है क्योंकि उसके अंदर एग्स बनना स्टार्ट कर देते हैं। एग्स फर्टिलाइज होंगे तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलेगा, पीरियड्स नहीं आएंगे। एग फर्टिलाइज नहीं होंगे तो वो पीरियड्स के रूप में वजाइना के थ्रू उसके बाहर आएंगे बॉडी से ब्लड। तो उस ब्लड को जो ये हर मंथ जो ब्लड आता है, जो इसको लगभग क्या बोलते हैं हम, 28 और 30 का साइकिल होता है हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो उसी को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। ओके, मेंस्ट्रुएशन इज द प्रोसेस ऑफ द सीडिंग ऑफ अट्राइन लाइनिंग ऑन अ रेगुलर मंथली बेसिस। जो मेंस्ट्रुएशन होती है क्या होती है? एक प्रोसेस होती है किसकी? सीडिंग की, जो हर मंथ रेगुलरली चलती है। इट बिगिन एट पुबर्टी एंड इट इज़ द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल बॉडी। ये क्या होती है? पुबर्टी से स्टार्ट होती है, इसी से जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं उसी से कोई भी फीमेल बॉडी रिप्रोडक्टिव कर पाती है। एवरी मंथ द अट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव अ फर्टिलाइज एग। हर मंथ जो अट्रस होता है वो एक फर्टिलाइज एग को लेता है, बनाता है। Therefore, the inner lining of the uterus become thick and it is supplied with the blood to nourish the embryo. ये क्या कहता है कि अगर अल्ट्रस क्या जो ये जो एग बना है वो क्या कर देता है? अल्ट्रस को थिक कर देता है और ब्लड की सप्लाई करना स्टार्ट कर देता है एम्ब्रॉय को नरिश करने के लिए। इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा, देन द लीनिंग द अल्ट्रस ब्रेक डाउन, तो जो ये थिक लेयर बनी थी ना वो क्या हो जाएगी? टूटना स्टार्ट हो जाएगी। एंड गेट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ब्लड थ्रू द वजाइना, और ब्लड को स्टार्ट कर देगी फीमेल की वजाइना के थ्रू। दिस लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days। कितने दिन तक रहती है ब्लीडिंग? 2 दिन से लेके 8 दिन तक।
दिस साइकिल अकर एवरी मंथ, ये साइकिल हर महीने आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नोन एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्लियर है? सो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, भाई मैं थ्योरी आपको करवाती हूँ तो थ्योरी के अंदर ये सारे पॉइंट डिस्कस करती हूँ। सो प्लीज़ आप थ्योरी पहले देखा करो ताकि क्वेश्चन आपको लगाने में कोई भी दिक्कत ना हो। देन उसके बाद आता है लास्ट चेंज, लिस्ट द चेंज इन द बॉडी टू टेक प्लेस एट पोबर्टी। पोबर्टी के टाइम पर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखो। फर्स्ट वन इज सडनली इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है मेल और फीमेल में, उनकी हाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर एंड वाइडिंग ऑफ चेस्ट इन बॉयज, बॉयज में क्या होता है उनके कंधे बड़े हो जाते हैं और उसकी चेस्ट चौड़ी होना स्टार्ट हो जाती है। इन गर्ल बिगिनिंग बिलो वेस्ट बिकम वाइडर, जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर जो उनकी वेस्ट होती है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। थर्ड हो गया इन बॉयज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स द लिरिक्स बिकम prominent, the vocal cord become large and thicker, so the change these change cause the voice to become hoarse। भाई जो वॉइस के अंदर क्या होता है, हार्मोन्स इन्फ्लुएंस करते हैं उनके लिरिक्स को प्रोमिनेंट बना देते हैं, जिस वजह से उनकी वोकल कॉर्ड लंबी हो जाती है और पतली हो जाती है, जिस वजह से उनकी वॉइस हार्ड हो जाती है। अपीयरेंस ऑफ हेयर सच एज अंडर आर्म्स, फेस, हैंड्स एंड लेग्स, हेयर्स ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं, जैसे जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स है, फेस के ऊपर, हैंड्स के ऊपर, अंडर आर्म्स में, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में होते हैं चेंजेस। अपीयरेंस ऑफ एक् एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम स्किन, हमारे फेस पे आपने देखा होगा जब पुबर्टी की एज आती है तो बच्चों के अंदर स्किन के ऊपर जो एक्स हैं, जो मतलब पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर क्या होता है, ऑयल ज़्यादा होता है। ठीक है। टेस्टिस ग्रो एंड स्टार्ट प्रोडक्टिव स्पम इन मेल, मेल के अंदर क्या होता है, टेस्टिड बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और वो स्पम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वेयर एज इन फीमेल द ओवरी इन लार्ज, ओवरी बड़ी हो जाती है, स्टार्टिंग प्रोड्यूसिंग मैच्योरिंग एग, एग्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं ओवरी के अंदर। ठीक है, ये दोनों चेंजेस आपको बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में देखने को मिलते हैं। गॉट इट? So question number 5th and last question of this class is prepare a table having 2 column depicting name of endocrine gland। आपको एक साइड तो क्या लिखने हैं, एंड्रोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन्स सिक्रेट बाय देम, और उनके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं वो। मैंने ये पूरी टेबल आपको जब थ्योरी करवाई थी अच्छे से समझाई थी। देखो टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर कौन से हार्मोन्स होते हैं, टेस्ट्रोन्स। ओवरी जो ये तो किसके अंदर होता है, मेल के अंदर ग्लैंड, ये ओवरी किसके अंदर होती है, फीमेल के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, ओस्ट्रोजन। थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में होती है उसमें क्या होता है, थायरोक्सिन। एड्रेनल जो उसके अंदर क्या होता है, एंड्रेलिन हार्मोन्स। पैनक्रियाज इंसुलिन्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसी के थ्रू जो मेल और फीमेल होते हैं उनके अंदर ग्रोथ हो पाती है। ठीक है, क्लियर है? सो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया सारन क्लासेज को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।